आज लोगों को एक बेलपत्र की महत्वता मालूम पड़ी है कि एक बेलपत्र में कितना फल है, एक बेलपत्र में कितना बल है। और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूँ उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूँ, फिर पुनः पीछे आ जाता हूँ। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रखकर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जब कर बाबा को अपने मन का भाव कर कर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। शिव मंत्र का स्मरण, एक बेलपत्र की शरणागति, मात्र एक बेलपत्र की शरणागति जीव को सुख प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। एक बेलपत्र की शरणागति। महाराज दिल में जब, हृदय में जब कोई बात अड़ जाए और वो बात ना हो रही, एक बेलपत्र की शरणागति। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने दुकान खोली, वो दुकान वो व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा व्यापार चालू करा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हम निवेदन करेंगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ, और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं। अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथों से। और मेरे भोले तेरी नौरों के लिए सबसे बड़ी नमः शिवाय, नमः शिवाय। उस बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ।
फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित कर, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाए। कितना कितना खाली नहीं रखना। परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, हाथ खाली नहीं रखना, भले माला पकड़ लो, मोबाइल नहीं, मंत्र जाप कर लो। आज के जमाने में लोगों को माला गिनने में इतनी कठिनाई होने लगी कि लोगों ने आजकल माला जपने की भी बटन आ गई महाराज, बस टिक 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 करते रहते हैं, राधे राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, शिव जी शिव जी शिव जी, और टिक 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 करते हैं। कौन सा फायदा उससे? वो मशीन से कोई फायदा होने वाला है तुम्हारे जपने से? मन का जब खसकता है, मन का मतलब है ये मन जब एक मंत्र पढ़कर जब खसकता है तो ये मन का जैसा खसकता है वैसे ही मन भगवान शंकर की ओर खसकता है। यह मन खसकता है, पर ना जाने कौन बुद्धिजीवी ने वो बटन बना दी और आज के जमाने में सबको बेवकूफ बनाने में लगा दिया और वो बटन दे दी, जपते रहो राम राम और बटन दबाते रहो। लोगों ने माला छोड़कर बटन दबाना चालू कर दी और दुनिया उसको बड़ी अच्छी मानने लगी। वीआईपी वीआईपी माला का एक मन का खसकता है तो मन भी परमात्मा की ओर खसकता है। और जब सुमरू आता है, सुमेरु आता है और वहां से माला फिर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, उस समय पर ये मन भी भगवान की अविरल भक्ति की ओर काम लोभ विषय वासना से दूर हटकर टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। वो मुड़ गया। एक बार पूर्व में अपन ने माला शिव महापुराण की कथा करी है, शायद यूट्यूब पे डली हो। अगर हो सके जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन एक बार माला शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। यूट्यूब पे सर्च करना, फ्री टाइम मिले तो थोड़ा सुनना। उसमें माला की महत्वता बताई, तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, पुष्प की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला, सारी मालाओं का वर्णन उसमें किया गया और किस तरह से माला जपना है और कैसे माला जपना है, उस तक का वर्णन माला शिव महापुराण की कथा में किया गया। पर ना जाने कौन की बुद्धि फिरी, उनने बटन लाके दे दी, दबाते रहो, टिक टिक करते रहो, दबाते रहो।